हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, या नहीं तो सेंटेंस को ऐसे भी बोला जाता है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। क्या तुम्हें एक कार चलानी आती है? उसे चाय बनाने तक नहीं आती है। क्या वो पढ़ना लिखना जानता है? तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरीके से बनाएं, तो आइए जानते हैं। तो कोई काम करने आता है या जानता है या नहीं जानता है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे यदि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो मींस अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद लगाएंगे नो या नोज। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट कोई सिंगुलर नाउन, तो आपको लगाना पड़ेगा नोज V5। ठीक है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो, तो आपको लगाना पड़ेगा नो KNOW विदाउट एस वाला। अगर ही सी इट सिंगुलर नाउन आए तो नोज लगाएंगे एस वाला। ठीक है। अगर आई वी यू दे प्लूरल आए तो नो लगाना है। यहां तक फर्स्ट नंबर में सब्जेक्ट, सेकंड नंबर में नो या नोज, थर्ड नंबर में लगाएंगे हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ नंबर में लगाएंगे V1। जो भी वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट। 5 काम आपको करना है। ठीक है। और लिखते समय फुल स्टॉप, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। सब्जेक्ट क्या है? आई मीन्स मैं को क्या बोलते हैं? आई। यहां मुझे है तो मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, उसको आता है, तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो क्या है? आई के साथ क्या लगेगा? नो। आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। मुझे आता है, आई नो। इसको अगर शॉर्टकट में स्पोकन में बोल सकते हैं। अब क्या लगाएंगे? थर्ड नंबर में हाउ टू। आई नो हाउ टू, क्या करना? वर्ब क्या है? बोलना। 2 वर्ब है, जानना, जानना लिख दिए। उसके बाद बोलना, बोलना क्या बोलते हैं? स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। 5 काम हम लोगों ने कर दिया। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आई नो हाउ टू यूज कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। उसे कार चलाना आता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। यहां पर ही के साथ V5 आया, नोज, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ नोज आता है। ठीक है। उन लोगों को मछली पकड़ना आता है। दे नो हाउ टू कैच द फिश, दे नो हाउ टू कैच द फिश। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। यह है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डोंट या डजंट। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन आए तो यहां पर लिखेंगे डजंट। क्या लिखेंगे? डजंट। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल आए तो लिखेंगे डोंट। ठीक है। उसके बाद लगा देंगे नो हाउ टू V1 ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है, या वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। तो ये देखिए स्पोकन में अगर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बोलते हैं ही इज इलिटरेट, वो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अगर इस तरह सेंटेंस बोलना हो, उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है, सब्जेक्ट क्या है? कोई मेल है, आता है, इसीलिए यहां पर ही आएगा। ठीक है। ही के साथ देखिए क्या लगेगा? डजंट। ठीक है। ही डजंट। उसके बाद नो लगाएंगे, ही डजंट नो। अब यहां पर V5 नहीं आएगा, सभी जगह नो आएगा। ही डजंट नो, उसे नहीं आता है या वो नहीं जानता है क्या करना? पढ़ना और लिखना। हाउ टू रीड एंड राइट। ही डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें कार चलाना आता है या क्या तुम कार चलाना जानते हो? यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं। जब किसी से क्वेश्चन करना हो या सामने वाले से क्वेश्चन करना हो तो क्या करेंगे? डू डज को आगे कर देंगे। सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, नो हाउ टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, लिखते समय क्वेश्चन मार्क। तो पूछ रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। यू के साथ क्या लगता है? डू, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, डू यू नो।
क्या तुम्हें आता है? देखिए मुझे आता है आई नो, मुझे नहीं आता आई डोंट नो। क्या मुझे आता है? डू आई नो। इसी तरह से यहाँ पर डू यू नो, क्या तुम्हें आता है? क्या आपको आता है? डू यू नो। क्या करना? उसके बाद हाउ टू, कार चलाना, ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे चाय तक बनानी नहीं आती है, मतलब वो चाय तक बनाने नहीं जानती है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? सी, कोई फीमेल है। सी, सी के साथ क्या लगेगा? डजंट। सी डजंट, उसके बाद नो लगाएंगे, सब में नो लगाना है, नो। फिर हाउ टू, फिर वर्ब क्या है? अब चाय बनाने क्या बोलते हैं? प्रिपेयर बोलते हैं या मेक बोलते हैं? जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। चलिए सिंपल मेक ही लगा देते हैं, मेक इवन टी, इवन टी, चाय तक, तक के लिए इवन वर्ड का यूज किए, इवन टी। तो सेंटेंस पूरा हो गया, सी डजंट नो हाउ टू मेक इवन टी, सी डजंट नो हाउ टू इवन मेक टी। ठीक है, यहाँ पर प्रिपेयर वर्ड भी लगा सकते हैं। इसी से जुड़े आपको दो सेंटेंसेस में दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।